नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्यूरेबल के फ्रेश एपिसोड में। और ये हमारी एक फ्रेश सीरीज़ है जिसका नाम है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यानी कि डीआईपी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाला है इसमें। और मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसको मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ के बताऊंगा, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। लेट्स गो ड्यूरेबल। तो डिजिटल इमेज क्या होता है सबसे पहले? ठीक है, तो हमारी डिजिटल इमेज हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उसमें जो कैमरा लगा है उससे अपन जो फ़ोटो क्लिक करते हैं ना, तो और वो उसको अपन अपने फ़ोन की गैलरी में देख पाते हैं, तो वो एक डिजिटल इमेज है, क्योंकि उसको अपन डिजिटल डिवाइस में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब डिजिटल से पहले जो ज़माना चलता था जहाँ पर अपन कैमरास को यूज़ करते थे, वो रील वाले कैमरा आते थे, याद है? तो उसमें अपने को रील से सुखाना पड़ता था रील को, और फिर उसके अलग बहुत सारी लंबी चौड़ी प्रोसेस हुआ करती थी, जिसमें काफ़ी टाइम जाया करता था। पर अभी क्या ज़माना आ गया, डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल हो रही है, और हमारे पास डिजिटल इमेजेस आने लग गई है अपने फ़ोन से ही। अब अपन एक क्लिक करते हैं और हमारे पास इमेज आ जाती है। ठीक है, तो अभी अपन क्या बात करेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में, कि यहाँ पर डिजिटल इमेज का जो मेथड है, पीछे कैसे काम करता है, कि यहाँ पर डिजिटल इमेज कैसे बनती है एक, तो वो सब अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, तो और अगर आप, अब मैं ऐसा तो नहीं है कि आपको 2 दिन में आपको पूरी डीआईपी सिखा दूँ, तो अभी आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पर सारे टॉपिक्स कवर करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि आप लोग भी यही चाहते होंगे कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाए ताकि अपन एग्ज़ाम अच्छे से दे पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, द द फील्ड ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग डिजिटल इमेज बाय मीन्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, तो अपना फ़ोन है, ठीक है, तो उसमें एक प्रोसेसर लगे हुआ है, जिसको अपन एक कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, एक डिजिटल कंप्यूटर बोल सकते हैं उसको अपन। ठीक है, तो ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग रेफर्स टू प्रोसेसिंग डिजिटल इमेज बाय डिजिटल कंप्यूटर। अपने को एक डिजिटल इमेज मिलेगी, उसको अपने को प्रोसेस करना है। ठीक है, अब कैमरा तो एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है, ठीक है, पर कैमरा तो एक हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर से जो अपने को फ़ोन की गैलरी में फ़ोटो देखने को मिल जाती है, तो उसके बीच में बहुत सारी प्रोसेसिंग हो जाती है उस इमेज पर। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं, इट रिक्वायर्स कंप्यूटर टू प्रोसेस इमेज टू इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट। ठीक है, अब अपने को अगर डिजिटल इमेज बनानी है, ठीक है, और तो उसके लिए अपने को इनपुट आउटपुट दो इक्विपमेंट लगेंगे। ठीक है, पहला इक्विपमेंट है इमेज डिजिटाइज़र। ठीक है, इमेज डिजिटाइज़र क्या होता है कि जो आपका इमेज कैप्चर करता है। ठीक है, तो आपका जो कैमरा है वो कैप्चर कर रहा है उसको, और उसको जो अपन है ना, जो पहला इनपुट आएगा उस कैमरे से, जो इनपुट आएगा ना अपने सॉफ्टवेयर में, जो कि आपका प्रोसेसर है इमेज बनाने के लिए, तो वो जो लाएगा वो आपका इमेज डिजिटाइज़र कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो अपने कैमरे में जो प्रोसेसिंग के लिए जो फर्स्ट स्टेप आती है ना, वो इमेज डिजिटाइज़र लाता है, जो कि अपना कैमरा बनाता है। ठीक है, कैमरे का यहाँ पर रोल होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर आता है इमेज डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, अब इमेज बन गई तो उसको देखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, तो अपनी जो स्क्रीन है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिवाइस है यहाँ पर, एक इमेज प्रोसेस इमेज में। ठीक है, द फिजिकल इमेज इज डिवाइडेड इंटू हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड एडजेसेंट पिक्सल्स। अब ठीक है, अब अपने पास एक इमेज आ गई। ठीक है, अब इमेज को अपन क्या करते हैं कि यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स और एडजेसेंट पिक्सल्स बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये इमेज है अपने पास। ठीक है, तो अपन क्या उसको कुछ इस लाइंस में ऐसे 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 यहाँ पर बहुत सारी लाइंस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि अपने को जो है हर एक पिक्सल पे जो है वहाँ पर एक पॉइंट मिल जाए। ठीक है, अब जैसे आपने पिक्सल्स का नाम सुना होगा, वो गूगल पिक्सल वाला फ़ोन नहीं, पर यहाँ पर जो इमेज में है ना काफ़ी सारे पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, तो हाँ, तो मैं आपको इससे ये भी बता सकते हैं कि अभी आपने कैमरास देखे होंगे कि भाई 64 मेगापिक्सल्स या फिर 128 मेगापिक्सल्स या 16 मेगापिक्सल्स, तो वो होते हैं कि आपके 16 मिलियन पिक्सल पर इंच। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं, और ये बहुत सारे पिक्सल मिलके एक इमेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया अपना कि द फिजिकल इमेज इज डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एडजेसेंट पिक्सल। ठीक है, द नंबर इंसर्टेड इनटू डिजिटल इमेज
एट ईच पिक्सल लोकेशन रेफर्स टू द ब्राइटनेस ऑफ इमेज एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट। ठीक है, अब अपने पास एक एक पिक्सल आता है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि भाई कोई इमेज का कोई पार्ट है तो कहीं पे ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, मान लीजिए आप धूप में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं। ठीक है, तो अब आपकी एक साइड मान लीजिए काली आ रही है और एक साइड जो है उस धूप पड़ रही है, तो ठीक है, वो जहाँ धूप पड़ रही है तो वहाँ पर वो ब्राइट एरिया आएगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी ब्राइटनेस की। ठीक है, तो इस वजह से जो है आपके जो है यहाँ पर हर एक पिक्सल पे जो है आपकी ब्राइटनेस की इंटेंसिटी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो हर एक पिक्सल पे एक नंबर अपन इंसर्ट करते हैं जो कि रिफ्लेक्ट करता है ब्राइटनेस ऑफ इमेज एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, यानी कि हर एक पिक्सल पे। तो कन्वर्जन प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिजिटाइजेशन। अब ये जो हमारे पास कैमरे से फ़ोटो आई और उसको अपन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो उसके बीच की जो प्रोसेस है ना, उसको अपन बोलते हैं डिजिटाइजेशन। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक पिक्चर है। ठीक है, अब इसको अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए अभी इसकी जो है अब सैम्पल स्पेसिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हर एक पिक्सल जो है अपन देख पा रहे हैं। ठीक है, हर एक पिक्सल लेवल पे अपन जो है यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जो है ग्रे स्केल आती है एक। अब ग्रे स्केल क्या होती है कि आपकी ब्राइटनेस के लिए एक स्केल बनाई गई है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके जो इस पिक्सल की मान लीजिए 0 है यहाँ पर ग्रे स्केल वैल्यू, तो ये पिक्सल जो है एकदम वाइट कलर का है। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है 255 है। ठीक है, तो ये वाला जो पिक्सल का एरिया है ना, ये एकदम ब्लैक है। ठीक है, और अगर इसके बीच में 128 अगर है इसकी, तो वो ग्रे है। ठीक है, और फिर इसके बीच में जितने भी आती है ना, वो ब्लैक और ग्रे और वाइट के शेड्स होते हैं। ठीक है, तो ये अपन जो है इससे निकाल पाते हैं ग्रे स्केल से कि भाई उस इमेज पे जो है कौन सा वाइट है या ग्रे है या ब्लैक है इमेज पिक्सल पे बन रखा है। ठीक है, अब आता है एट ईच पिक्सल लोकेशन द ब्राइटनेस इमेज इज सैम्पल्ड एंड क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब हर एक पिक्सल लोकेशन पे जो है अपन है ना ब्राइटनेस ऑफ इमेज को सैम्पल और क्वांटाइज करेंगे। ठीक है, अब सैम्पलाइजेशन और सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन अभी आगे आएगा, अगला टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो अभी के लिए आप इसको बस ऐसे ही पढ़ लीजिए कि एट ईच पिक्सल लोकेशन द ब्राइटनेस ऑफ इमेज इज। अब हर एक पिक्सल लोकेशन पे जो ब्राइटनेस आएगी ना इमेज की, उसको अपन सैम्पल करते हैं और क्वांटाइज करते हैं। एट ईच पिक्सल हैज़ लोकेशन और एड्रेस कैन इंटीजर वैल्यू कॉल्ड ग्रे लेवल। ठीक है, अब हर एक पिक्सल पे जो मैंने आपको बताया था कि उसकी एक ग्रे लेवल वैल्यू आएगी। ठीक है, जो वो कि आपको बताती है कि भाई उस इमेज पे कौन सा कलर बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि कंप्यूटर में जो है प्रोसेसिंग होती है, मतलब कि आपने जो इमेज कैप्चर करी उसकी प्रोसेसिंग की जो सिंपल स्टेप्स है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि आपका इमेज डिजिटाइज़र जो है, यानी कि आपका जो कैमरा है, वो आपको एक इनपुट देता है। ठीक है, वो आपको इनपुट मिलता है इनपुट इमेज स्टोरेज में। ठीक है, वो जो इनपुट देता है उसको अपन कहाँ रखते हैं, इनपुट इमेज स्टोरेज में। ठीक है, एक स्टोरेज बना रखा है जहाँ पर अपन कैमरा से जो मिला हुआ डेटा है ना, उसको वहाँ रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है उसको अपन कंप्यूटर में डालता है, जो कि प्रोसेसर अपना जो प्रोग्राम बना रखा है अपन ने इमेज को प्रोसेस करने के लिए, उसमें डालता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि अब यहाँ पर जो है, अब वो कंप्यूटर तो है, उसकी प्रोग्राम लाइब्रेरीज होती है। अब यहाँ पर जो है प्रोग्राम लिखे हुए होते हैं कि यहाँ पर कैसे जो है आपको उस इमेज को प्रोसेस करना आ गया। ठीक है, तो ये हमारी प्रोग्राम लाइब्रेरीज जब कंप्यूटर के साथ मिल जाती है, फिर उसके बाद में अपने को मिलता है एक उसको अपन डालते हैं आउटपुट इमेज स्टोरेज में। ठीक है, तो एक आउटपुट के इमेज के लिए स्टोरेज बनाया हुआ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है अपन उसको है जो अपने टीवी या फिर अपनी स्क्रीन पर देख पाते हैं, जो कि अपने कहलाता है इमेज रिकॉर्डर। ठीक है, तो वहाँ पर अपन देख पाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोसेसेस होती है कंप्यूटर प्रोसेसिंग, जो कि अपन डिजिटल इमेज बनाने में यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जो है कौन कौन सी यूनिट कवर करना चाहते हैं, तो अपने को कमेंट्स में बताइए कि आप कौन कौन सी यूनिट कवर करना चाहते हैं। तो जो भी आप यूनिट बताएंगे उसको अपन पहले कवर कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।